क्लास कैसे हैं आप लोग? तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था कौन सा? मीट एंड कस्टमर को कैसे अपने ग्रीट करते हैं और कैसे उसको अप्रोच करते हैं, याद है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब आपको सामान लेने जाते हो तो क्या एक बार में सामान दिखाया तो ले लेते हो? नहीं। हाँ ना? नहीं ना? क्या कहते हो? हमको अपने भ्रम अपने आरएसए को बताते हैं, दुकानदार को क्या कहते हैं कि भैया इस फ्रिज को छूने से करंट तो नहीं लगेगा, है ना? इस वाली चादर को धोने के बाद इस सिकुड़ तो नहीं जाएगी, क्या इसको भाई सादे पानी से धोना है या इसको ड्राई क्लीन कराना है, ये सब डाउट्स देते ना, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्शंस। और ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, आपको शक कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि वो एक क्या सोच रहे हैं कि क्या क्यों वो इस प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहते, है ना? तो आपको सबसे पहली जो लाइन है ना वो क्या कह रही है कि आपको ये समझना है ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो खरीदना नहीं चाहते, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि वो उसको क्यों खरीदना नहीं चाहते। क्या वो ज्यादा महंगा है, क्या उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, इसकी कितनी गारंटी होगी वगैरह वगैरह, ये ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। सेकेंड लाइन कह रही है कि आपको डिजेक्टेड नहीं फील करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको डाउट बता रहा है भैया ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, उससे आपको पर्सनल अटैक नहीं समझना है, आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए, मतलब आपका मूड डर जाए, आपकी स्माइल गायब हो जाए। कभी सिखाया ना, जब कस्टमर को हम ट्रीट करते हैं तो चेहरे में हमेशा क्या रखते हैं? स्माइल। तो आपका ऑब्जेक्शन सुनने के बाद दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। सेकंड लाइन तो हमारा, सेकंड पैराग्राफ हमारा यही कह रहा है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, जो तीसरा पैराग्राफ है, वो हमसे ये कह रहा है कि आपको पहले तो पूरे अच्छे तरीके से डाउट को सुन लेना है, क्योंकि सुनोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाहता है ना? पहले सुन लो, सुनने के बाद समझो कि हर एक शब्द का अर्थ वो नहीं होता जो आप सुन रहे हो। कभी कभी जो कहा जा रहा है उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे हम टॉन्ट करते हैं ना, अरे भैया तुम तो बड़े महान हो, है ना? तो हम इसको महान नहीं बोल रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? टॉन्ट कर रहे हैं, है ना? तो कभी कभी जो कहा जाता है उसका मतलब वो नहीं होता है। तो आपको पहले सुनना है और फिर उसको समझना है। समझने के बाद जब कस्टमर बोले कि हाँ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, तब आपको अपने जितने भी डाउट्स उसके थे उनका आंसर अपने मन में सोच कर रखना है और एक एक करके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर लेना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कैसे हम किसी कस्टमर के हैंडल करते हैं ऑब्जेक्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यह है कि पहले उसको सामान दिखाओ और उसमें से उसको राइट चॉइस चूज करने में मदद करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्रोडक्ट को दिखाने के बाद आपको फैब करना है, वो हम समझेंगे फ्यूचर की फैब क्या होता है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई हम अपनी सेल को क्लोज कर ले। क्लोज करने का मतलब होता है कस्टमर से कंफर्म कर ले क्या उसको वो प्रोडक्ट पसंद है या नहीं है। अब आएगा हमारा मेन काम, अब वो दिखाएगा हमको कोई ना कोई डाउट, है ना? आपको करना क्या है, आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की कोशिश नहीं करनी है ना? पेशेंट रहना है, मतलब बहुत ज्यादा शांत स्वभाव से, बहुत धीरज के साथ आपको क्या करना है, कस्टमर को समय देना है कि वो प्रोडक्ट के बारे में इवैल्यूएट कर सके कि क्या वो फायदेमंद है या नहीं है। देन क्या होगा, चौथा पॉइंट, अगर उसको कुछ दिक्कत आ रही है किसी ऑप्शन में तो उसको अल्टरनेटिव्स बताने हैं, है ना? अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, कोई ओप्पो का फोन लेने आया 13,000 का, अब उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको अल्टरनेट ऑप्शन दें, ओप्पो में या किसी अदर कंपनी में एक चॉइस दें कि भाई देखो ये ना खरीद कर आप ये भी खरीद सकते हैं, है ना? उसके बाद आपको जो भी करना है, कस्टमर की जो भी हेल्प करनी है, अकोमोडेट करना है, बहुत कामली करना है, बहुत शांति के साथ करना है। अगर वो कुछ ऐसा होता है, कभी कभी गांव के कस्टमर्स आते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा स्मार्ट कस्टमर्स आते हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि आप उनको दिखाओ कि भैया मैं बड़ा नॉलेजेबल हूं, आप रूठ जाओ, आप जैसे नहीं आप अपने घर में भाई बहन आपस में लड़ जाते हैं, ऐसा कस्टमर से लड़ जाओ, ऐसा हम नहीं कर सकते, है ना? प्रोफेशनल बिहेवियर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बहुत शांति के साथ उसको आपको सजेस्ट करनी है चीज, और अपने कस्टमर को जब भी कोई ऑब्जेक्शन दिखाए और हर एक ऑब्जेक्शन को आपको ट्रीट करना है और हर एक ऑब्जेक्शन का जवाब देना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। जैसे कि हमारे कस्टमर शुरुआत में पूछा था कि चादर सिकुड़ तो नहीं जाएगी, तो आपको बोला नहीं मैम, इसके ऊपर लिखा है 100% श्रिंकलेस है, इसमें कोई भी श्रिंकनेस नहीं होगी। अच्छा, उसने बोला इसका रंग तो नहीं उतरेगा, तो आपको बताना है मैम इसमें पक्का कलर इस्तेमाल हुआ है, इसका रंग नहीं निकलेगा। अच्छा, हमने फ्रिज को छुआ तो इसमें से करंट तो नहीं लगेगा, नहीं मैडम इसकी बॉडी पूरी फाइबर की बनी है, कोई करंट नहीं लगेगा। मतलब ऐसे सवालों के जवाब आपको देने, जो उससे सवाल पूछे लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप उसको सारे जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो कल हम जब आएंगे क्लास में तो कल हम पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के बाद सेल को कैसे क्लोज करते हैं और कस्टमर के अंदर कैसे सिग्नल हमको पता लगते हैं कि वो खरीदने वाला है या खरीदने वाला नहीं है। देखो, वर्बल सिग्नल्स और नॉन वर्बल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।